धीरे धीरे टहलते हुए सुभद्रा आश्रम से काफी दूर निकल आई थी। चित परिचित गलियों में खुद ब खुद मुड़ते उसके कदम अचानक ही एक बड़ी सी कोठी के सामने आकर ठिठक गए, जो कभी लाल हवेली के नाम से मशहूर थी, जिसकी कभी वो इकलौती वारिस हुआ करती थी। बरसों बाद आज वो फिर से उसी हवेली के सामने खड़ी थी, पर अब वहाँ उसे कोई नहीं पहचानता था। अब तो उस हवेली के अधिकांश हिस्सों को तोड़कर आधुनिक मकानों में तब्दील कर दिया गया था। फिर भी वो हिस्सा अभी भी बाकी बचा था, जिसमें कभी उसका कमरा हुआ करता था। वो उस घर के सामने बने मंदिर में जा बैठी। आसपास के लगभग सब कुछ बदल गया था। करीब की खाली ज़मीनों पर ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो गई थीं, पर उस मंदिर में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ था। यहाँ तक कि मंदिर के चारों तरफ लगे सफ़ेद लिली के फूल भी पहले की ही तरह बेतरतीब ढंग से लगे हुए थे। तभी हवेली की तरफ से आती जूही और बेला से ठंडी हवाओं का झोंका उसके बालों को सहलाता हुआ निकल गया, जिसने माँ के स्पर्श की याद ताज़ा कर दी और उसकी आंखें यूं ही भर आई। आज भले ही वो अपने घर के सामने परायों सी बैठी थी, पर कभी इसके आंगन में सिर्फ उसकी धमा चौकड़ी मचती थी। ये अलग बात थी कि उस पर जितना प्यार उसकी माँ न्यौछावर करती थी, पर उसके पापा उतनी ही ज़्यादा दूरी बनाए रखते थे। इस दूरी का सबसे बड़ा कारण था उसका लड़की होना। हमेशा से एक बेटे की चाहत रखने वाले उसके पापा के दिल में बेटी के लिए कोई जगह नहीं थी। यही कारण था कि वो माँ का भी सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि बेटी पैदा करने वाली स्त्री का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। उनकी एक एक पुकार पर माँ उनके आगे पीछे दौड़ती रहती। फिर भी जब भी कभी मौका मिलता, अपने आग्नेय नेत्रों से वो हम दोनों माँ बेटी को झुलसाते रहते। जब वो मात्र 14 वर्ष की थी, उसकी माँ को टीबी की बीमारी हो गई थी। कभी कभी रात भर खांसती रहती, पर कोई उनके पास नहीं होता। पापा ने बाहर बने कमरे में उनके रहने का इंतज़ाम करवा दिया था। घर की एक काफ़ी पुरानी बूढ़ी नौकरानी, जिस पर माँ के काफ़ी एहसान थे, वही उनका ध्यान रखती। रात में वो अकेले ही रहती। सुभद्रा को भी पापा ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि वहाँ न जाए। वो भी शायद ही कभी उधर का रुख करते, पर जब उसके पापा घर पर नहीं होते, तब सुभद्रा छुपते छुपाते माँ से मिलने जाती। माँ भी उसे दूर से ही देखकर प्रसन्न होती, उसे अपने पास बैठने नहीं देती। उन्हें लगता कहीं उनकी बेटी को भी वो बीमारी न लग जाए। माँ का क्लांत शरीर और बुझा हुआ चेहरा देख उस छोटी सी उम्र में सुभद्रा को तरह तरह की दुश्चिंताएं घेर लेती। उन दिनों टीबी की दवा मिलने लगी थी, लेकिन उसके पापा उन्हें सही समय पर सही मात्रा में दवा देते ही नहीं थे। अपनी बीमारी और पति की उपेक्षा ने उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। बिना किसी प्यार, विश्वास और सहारे के ज़्यादा दिनों तक अपनी बीमारी से लड़ नहीं सकी थी और जल्द ही काल के गाल में समा गई। पिता मुक्त हो गए, पर वह मुक्त नहीं हो पाई। आज भी उनकी यादों में माँ सारी रात दरवाज़ा खटखटाती है। अंदर आने के लिए माँ के मरते ही बिना सुभद्रा की राय जाने 15 वर्ष की उम्र में उसके पिता ने उसकी शादी दरभंगा से दूर रांची में करवा दी। सुभद्रा की शादी के मात्र 2 महीने बाद ही उन्होंने खुद अपनी शादी भी रचा ली थी। पहली बार ही जब सुभद्रा मायके आई तो उसे काफ़ी कुछ बदला बदला सा लगा। नई माँ के आ जाने से उसे अपना घर पराया और अजनबी लगने लगा था। उसके बाद 2-3 बार ही वो मायके जा पाई। जैसे ही उसके मायके में उसके भाई का जन्म हुआ, पापा तो अपने वारिस के अगुवाई में ऐसे व्यस्त हो गए कि अपनी अवांछित बेटी की रही सही याद भी उनके दिल से निकल गई। उसे यह सोचकर आत्मसंतुष्टि हुई थी कि चलो पापा के दिल में
बरसों से बसी बेटे की चाहत पूरी हो गई, लेकिन बेटा पाने का यह सुख भी वो कहाँ ज़्यादा दिनों तक भोग पाए। अचानक आए हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली थी। ससुराल में उसे भौतिक सुख सुविधा की कमी नहीं थी, पर परंपरा व रीति रिवाजों के नाम पर ढेरों पाबंदियां थी, जिसके कारण उस किशोरावय के कमज़ोर कंधों पर एकाएक जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था। तरुणाई की दहलीज पर सबसे आज़ादी की ललक होती है, उसमें भी थी, लेकिन ज़िंदगी की शर्तें और जिम्मेदारियों में बंध जाने से उसकी रंगीन कल्पनाओं की दुनिया ही बेरंग हो गई थी और सारे एहसासात की कब्र उसका अपना दिल ही बन गया था, क्योंकि अपने से दोगुने उम्र के जीवन साथी के साथ उसका भावनात्मक रिश्ता जुड़ ही नहीं पाता था। उसके पति भानु प्रताप ने भी जैसे उसे विवाह माता पिता की सेवा और घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए ही किया था। सुभद्रा के अनुरोध करने पर भी कभी उसे अपने साथ पटना नहीं लाते थे, जहां वो नौकरी करती थी। पटना में भानु प्रताप की एक अलग ही दुनिया थी। वहां उनकी अपने हम उम्र औरत केतकी के साथ पति पत्नी की तरह के रिश्ते थे। बस कहने भर को केतकी उनके घर में काम करने वाली बाई थी। घर के सभी लोग जानते थे, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुभद्रा ने विरोध किया तो मायके भेज देने की धमकियां मिली। मायके में हुई मां की दुर्दशा ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और चुप ही रहने में उसने अपनी भलाई समझी। 18 की उम्र तक पहुंचते ही वह एक बेटे की मां भी बन गई थी। बेटे को पाकर उसने यह सोचकर राहत की सांस ली थी कि जो त्रसदी उसकी मां को झेलनी पड़ी, कम से कम उसे तो नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन बेटा और बेटी के भेदभाव से परे सुभद्रा के लिए वो बच्चा उसके कलेजे का टुकड़ा था। उसकी सोच, उसका सोना जागना सब कुछ उस बच्चे से जुड़ चुका था, पर उसके ससुराल वालों के लिए उसकी ममता का कोई मोल नहीं था। वह उस बच्चे की जन्मदात्री मात्रा थी। उसके विषय में छोटे से छोटा फैसला लेने का अधिकार भी सिर्फ उसके पिता, दादा और उसकी दादी का था। छोटी सी उम्र में ही बेटे नकुल को सुभद्रा से अलग कर दिया गया, बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था। वह पढ़ने में अच्छा था, इसीलिए बड़ा होकर एक ऊंचे पद पर काम करने लगा, पर इकलौता वारिस होने का गुरूर और अपने पापा से मिले पुरुषसत्तात्मक अवधारणा के कारण बड़े होने पर पिता की तरह ही उसे भी माँ के फर्ज ही याद रहते, अधिकार कभी नहीं। हमेशा से वो चाहती थी कि उसका बेटा सिर्फ उच्च पद ही नहीं प्राप्त करे, बल्कि शालीन और उदार भी बने, हर रिश्ते की मर्यादा को समझे और निभाए। लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। देखते ही देखते सुभद्रा ने जीवन के 50 बसंत पार कर लिए, पर उसके जीवन का रूटीन नहीं बदला। सुबह से शाम तक बस एक ही तरह का काम करना, सभी की सुविधाओं का ख्याल रखना, और धीरे धीरे समय गुजरता गया। बेटे की भी शादी हुई, जिसमें वह मूक दर्शक मात्र बनी रही। बहू सुनंदा सूरत और सीरत दोनों से भली थी, लेकिन जल्द ही वह नकुल के साथ अपनी नौकरी पर चली गई। समय ने एक बार फिर करवट बदला। 6 महीने के अंदर सास ससुर दोनों स्वर्ग सिधार गए और पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो पूरी तरह अकेली पड़ गई थी, लेकिन इस बार बहू ने पराया खून होकर भी सुभद्रा का साथ दिया। उनकी फैमिली पेंशन फिक्स करवाकर भानु प्रताप के नाम से जितने भी पैसे थे अपनी सासू माँ के अकाउंट में डलवा दिए। सारा काम खत्म कर सासू माँ को लेकर दिल्ली आ गई। अब वह बेटे के संरक्षण में थी, पर बेटा हमेशा उससे एक दूरी बनाए रखता। कभी माँ के मन में झांक कर देखने की कोशिश ही नहीं करता कि उसकी माँ क्या चाहती हैं, क्या सोचती हैं। सुभद्रा के सारे सपने तो पहले ही दम तोड़ चुके थे। अब बचे खुचे जीवन में
सुख दुख जैसे एक समान हो गया था। तभी एक दिन नकुल ने आकर सूचना दी कि उसे कनाडा में नौकरी मिल गई है। वह अगले महीने ही सुनंदा के साथ कनाडा चला जाएगा। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वहां जाकर रहने की व्यवस्था कर लोग तो माँ को भी वहीं भुला लेगा। जल्द ही नकुल ने उन्हें वापस रांची भेजने की व्यवस्था भी कर दी। बहू की तत्परता के कारण वह भले ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई थी, पर उसकी अवस्था उस पक्षी की तरह हो गई थी जिसे बरसों पिंजरे में रखने के बाद स्वतंत्र कर देने पर स्वतंत्रता रास नहीं आती। खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ना और जीना दोनों मुश्किल हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बिना किसी सहारे के वो कैसे जीवन गुजारेगी, पर बेटे का फैसला मानने को मजबूर थी। सुभद्रा रांची लौट आई थी। चाहकर भी वह एक झटके में सब कुछ नहीं बदल सकती थी, लेकिन उसकी यही मजबूरी उसकी ताकत बन गई। घर के अंदर बाहर की कठिनाइयों से जूझते जल्द ही उसने जीवन जीने का रास्ता तलाश लिया था, वरना कभी अच्छी बेटी, पत्नी और माँ बनने के चक्कर में चुप रहकर और सभी रीति रिवाजों में बंध कर खुद को इतना कमज़ोर बना लिया था कि उसके अंदर का आत्मसम्मान और आत्माभिमान ही मर गया था। अब वह इस बात से अपरिचित नहीं थी कि वह अपने जीवन में पिता, पति या पुत्र, जिसके भी आश्रय में रही, जिन पर भी भरोसा किया, जिन्हें भी उसने अपने सुखों का आधार माना था, उन्होंने ही उसे आहत किया। फिर भी वह अपने बेटे के साथ ही अपनी खुशियां तलाशने की गलती दोहरा रही थी। ठीक वैसे ही जैसे हम सभी जानते हैं कि मृत्यु जरूर आनी है, फिर भी उसके तथ्य को जानकर भी अनजान बने रहते हैं। बेटे के साथ रहने से खाने रहने के अलावा कौन सा संरक्षण पाती। अवांछित सी सहमी यहाँ वहाँ डोलते फिरती और एक दिन अपने आधे अधूरे सपनों को दिल में दबाए प्रलोक सिधार जाती। सच पूछो तो अभी तक किसी ने अपने जीवन में उसके अस्तित्व को माना ही नहीं। पिता ने अपनी दूसरी शादी की लालसा में माँ के मरते ही न उसकी उम्र का ख्याल किया, न उसके भविष्य का, और चटपट ब्याह कर दिया। पति ने सिर्फ वंश वृद्धि की लालसा में वस्तु की तरह उसे दान में पा लिया और खुद दूसरी स्त्री के आकर्षण में फंसा बिना किसी अपराध के सुभद्रा को प्रताड़ित और दंडित करता रहा। उसकी एकमात्र संतान को उसके विरुद्ध खड़ा कर दिया। बेटे के दिलो दिमाग में माँ के प्रति विष भरकर उसके साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव रहने ही नहीं दिया। इसीलिए बेटे ने हमेशा माँ की अवहेलना की और अब अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। जिस बच्चे की एक मुस्कान के लिए वो ज़मीन आसमान एक कर देती थी, उसी के जीवन में आज वो अस्तित्व विहीन है। जीवन की खुशियाँ सभी को लुभाती हैं, वह सभी के लिए बराबर होती हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। उसका बेटा भी वैसे ही किसी खुशी की तलाश में विदेशों की खाक छानने गया था। फिर वह अपनी खुशियों से महरूम क्यों रहे? इसी सोच ने उसे अकेलेपन और रीति रिवाजों के डर से मुक्त कर दिया था। जिंदगी का इतना लंबा अरसा उसने मोहताजों की तरह गुजारा था, पर अब तो उसके पास अपना पैसा था और साथ ही थी उसे खर्च करने की पूरी आज़ादी। अपने मन का खाती थी, अपने मन का पहनती थी, जिसको जो देना लेना चाहती अपनी मर्जी से करती, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं। उसकी जिजीविषया मजबूत हो रही थी। अपनी खुशी और शौक को जो बचपन से अब तक पूरे नहीं हो पाए थे, मन के छुपे कोने से खोज कर तलाशती और उन्हें पूरा करती। कुछ ही दिनों में घर के कोने कोने में उसकी पसंद की छाप नजर आने लगी। एक लंबे दर्द और पीड़ा भरी जिंदगी के बाद इस परिवर्तन ने उसके जीवन में ठहराव ला दिया था। सुभद्रा एक एनजीओ से जुड़ गई थी,
जो उन बुजुर्गों के लिए काम करती थी जिनके बच्चे उनकी आर्थिक और भावनात्मक देखभाल नहीं करते थे और ओल्ड एज होम में भेज देते थे, जहां उन्हें उनकी ही उम्र के लोगों के बीच घर सा माहौल मिलता। उन लोगों के साथ मिलकर सुभद्रा को अपने ही जैसे अपने ही बच्चों द्वारा ठुकराए गए लोगों की आर्थिक भावनात्मक मदद करना अच्छा लगने लगा था। अब उम्र के इस पड़ाव पर अपने रचनात्मक कार्यों से दूसरों की सहायता कर वह ज़्यादा संतुष्ट थी। 1 साल में ही आस पड़ोस में उसकी अच्छी पहचान बन गई थी। लोग उसका सम्मान करते और उसका ख्याल रखते थे। बहू का भी फ़ोन आता रहता, साथ में बुलाने का आश्वासन भी। फिर एक दिन बहू का बुलावा आ ही गया, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। उसकी सासू माँ भले ही अकेली थी पर आश्रित नहीं। एक बार फिर किसी रिश्ते में बंधकर अपनी अस्मिता को खोना नहीं चाहती थी। अब वह पहले वाली दबी सिकुड़ी सुभद्रा नहीं थी। किसी रिश्ते में बंधकर अपनी अस्मिता दोबारा नहीं खोना चाहती थी। वह दृढ़ता से बोली, बहू, अगर कोई ऐसा काम आ जाए जहां तुम दोनों को मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर आऊँगी और अपने सामर्थ्य भर तुम दोनों की सहायता करूँगी, पर आश्रय पाने के लिए नहीं आऊँगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का मुकाम पा लिया है। अब उसी तरफ बढ़ना है। बहू को समझते देर नहीं लगी कि सासू माँ ने अपनी आत्मता पर बचपन से लादे हुए बोझ को उतार फेंका है। यही उनके जीवन को सार्थक बनाएगा। ठीक है माँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप अकेली नहीं हैं। जब भी आपको ज़रूरत होगी, आपका बेटा आपके साथ हो न हो, आपकी ये बहू आपके साथ ज़रूर होगी। बहू की बातों ने उसे एक नया बल दिया। तब से अपने चुने हुए रास्ते पर निर्विघ्न बढ़ती जा रही थी। आज भी वह एक वृद्धाश्रम के उद्घाटन के सिलसिले में दरभंगा आई थी तो अपने मायके की याद उसे यहाँ तक खींच लाई और स्मृतियों के भाले उसे लहूलुहान करने लगे थे। शाम गहराने लगी थी तो वह चौंक कर उठ खड़ी हुई। अपने मायके की इमारत को अंतिम बार भरपूर दृष्टि से देख सामने जाते एक रिक्शे को रोककर बैठ गई। क्या करती उस मकान में जाकर जहां किसी को उसकी याद तक नहीं आती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।